हमारा पहला डॉग है कालू। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब ओरियो को ऊपर लाई थी, मैं पता नहीं कहाँ चला गया। चल नहाने चल, चलो नहाने, चलो चलो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग दिल्ली आए थे। जो मैंने आपको बताया था कि मम्मी पापा को शादी में जाना था, इस वजह से सागर और मैं ओरियो का ध्यान रखने के लिए यहाँ पे आए हैं, घर का ध्यान रखने। बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। कहते हैं ना कि जो आप सोचते हो वैसा ही हो, ऐसा होता नहीं है असलियत में। तो कुछ ट्रेजेडी हो गई थी हमारी फैमिली में, तो मम्मी पापा और सागर वो तीनों अर्जेंट, उनको उसी रात जिस रात हम आए थे उसी रात जाना पड़ा गाँव। तो वो लोग गाँव गए हैं और मैं यहाँ पर हूँ ओरियो के साथ। सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ब्लॉग करने का, बट फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग करूँगी तो एटलीस्ट मतलब मेरा दिन थोड़ा सा ऐसे बिज़ी रहेगा, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे सोचूँगी नहीं, मन लगा रहेगा। तो इसी वजह से बस मैंने व्लॉग किया और फिर मुझे याद आया कि चलो मैं आप लोगों को हमारे दिल्ली के जो 2 इम्पोर्टेंट लोग हैं उनसे मिलाती हूँ और बताती हूँ आपको, इनका इंट्रोडक्शन देती हूँ, क्योंकि विस्की को तो आप सब लोग ही जानते हैं। तो दिल्ली में मेरे 2 डॉग हैं, मतलब हमारे 2 डॉग हैं। एक है कालू, जो मैंने अभी आपको दिखाया, बहुत 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 प्यारा है वो। तो पहला वो है और दूसरा ये है हमारा ओरियो। तो ओरियो को हमारी फैमिली में आए 1.5 साल हो गया है और कालू को हो गया है 2 साल। तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, ठीक है? तो कालू के पहले भी हमारे पास एक और डॉग था कालू, उसका भी नाम कालू था, बट वो ज़्यादा दिन रहा नहीं था, वो 3 साढ़े 3 साल रहा था आई थिंक, और उसकी फिर डेथ हो गई थी। तो मेरी मम्मी ऐसे है ना, मतलब मेरी मदर इन लॉ ऐसे है कि वो ना, उनको डॉग्स का और एनिमल लवर है वो बहुत ज़्यादा, तो उनको डॉग्स का बहुत शौक है। तो वो क्या करते हैं ना कि जब भी मतलब वो ना बहुत सारे स्ट्रीट डॉग को जो भी गली में उनके सबको खाना-वाना खिलाते रहते हैं, और वो उनका पहले से ही है, उनको बहुत ऐसे लगाव है स्ट्रीट डॉग से। तो वो जब भी पार्क जाते थे, तो उनके पीछे-पीछे, मैं ये पहली वाली कालू की स्टोरी बता रही हूँ आपको, तो उनको ना एक पपी बहुत अच्छा लगा था। वो हमारे घर का सबसे पहला डॉग था, वो वाला कालू जो अब गुज़र गया है। तो मम्मी उनको ना ऐसे ही घर ले आई। तो वो उन मम्मी ने उनको उसको पाला और फिर काफ़ी टाइम रहा वो मम्मी के पास, बट वो बीमार हो गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाया, तो उसकी डेथ हो गई। फिर मम्मी का ऐसा था कि मुझे अभी कोई डॉग नहीं चाहिए, बट वही बात है कि अब पेट लवर होते हैं जो, वो नहीं रह पाते। तो ऐसे ही पार्क में मम्मी जा रहे थे रोज़ सुबह की तरह, तो ये जो कालू था ये उनको बहुत सुंदर लगा और वो पीछे-पीछे आ रहा था मम्मी के, क्योंकि मम्मी खाना-वाना देती है डॉग्स को, तो वो समझ जाते हैं कि आप कैसी सो लो। तो फिर मम्मी ने कहा कि चलो छोड़ो, मैं ले आती हूँ इसको। तो फिर मम्मी उस कालू को ले आई और वो कालू इतना सुंदर था ना, मतलब बहुत सुंदर है, कोई बोल नहीं सकता वो स्ट्रीट डॉग है। वो इतना ऊँचा है, मतलब वीडियो में तो आपको इतना दिखेगा नहीं, बट वो बहुत, बहुत अच्छा है। और मम्मी का हमेशा से ऐसा था कि मम्मी ना मेरी बहुत ट्रैवल करते हैं वो, गाँव या फिर मुंबई, दिल्ली और बाहर भी जाते हैं, तो यहाँ पे भी। तो उनका ये है कि मेरे को डॉग ऐसे घर के लिए नहीं चाहिए, उनको स्ट्रीट डॉग ही पसंद थे पहले से, और वो उन्हीं की सेवा करते करते थे। तो उनका ये था कि मेरे को स्ट्रीट डॉग्स ही चाहिए और ये नहीं चाहिए, क्या ब्रीड कोई नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे वो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और स्ट्रीट डॉग का क्या होता है ना कि वो आते हैं आपके घर, सुबह शाम आएँगे, खाना-वाना खाएँगे और वॉशरूम वगैरह करने बाहर चले जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, और जो हमारा सामने गेट है, मतलब उसके बाहर एक ऐसे चौखट जैसा बना है, तो वहीं बैठे रहते हैं। लेकिन अगर आप कोई ब्रीड वगैरह लाते हो तो उसको आपको बिल्कुल बच्चों की तरह ध्यान रखना पड़ता है। और मैंने और सागर ने क्या किया ना कि ऐसे हम बोलते थे विस्की जब आएगी, मम्मी आप भी रख लो, एक डॉग आप भी रख लो, तो मम्मी कहती नहीं है, हमारे पास मेरे कालू है, बस वही काफ़ी है। तो लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि मैंने ना उनको सरप्राइज़ दे दिया और मैं ओरियो को ले आई। अब ओरियो को भी हमने अडॉप्ट ही किया है, ओरियो को हमने कहीं से ऐसे लिया नहीं है, और ओरियो मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनके घर में जो ऑस्कर वगैरह, उनका ये बेटा है। तो उन्होंने कहा था बहुत सारे पपी हुए सपना तुम्हें चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डॉग है, विस्की और कैंडी थे। तो मैंने कहा मैं मुंबई तो नहीं लेके जा पाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी वो दोनों हैं।
तो मैंने कहा कि चलो अडॉप्ट के लिए उनके पास और कोई ज़्यादा मतलब ऑप्शन नहीं था, तो फिर मैंने कहा कि आप मुझे दे दो, मैं मम्मी के पास रख लूँगी, वो अच्छे से इसकी सेवा-वेवा करेंगे, मतलब वो अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो हमने और सागर ने ना मम्मी को सरप्राइज़ दे दिया और ले आए। पहले तो मम्मी ऐसे थी कि यार क्यों ले आए तुम लोग? मेरे को जाना पड़ता है, मैं कैसे ध्यान रखूँगी ये वो। और फिर मम्मी को ऐसा लगता था कि कालू है और कालू को ऐसे ना लगे क्योंकि पहले वो था। तो मम्मी ये सब सोचकर ना थोड़ा हिचकिचा रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कर लिया इसको एक्सेप्ट। वो होता है ना पहले-पहले नहीं, 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 और अब तो मतलब उनकी जान है ये। ओरियो, ओरियो नहीं रहता है ना तो इतना ऐसे हो जाते हैं। तो मम्मी और सागर पापा थे नहीं, तो मैंने कहा कि यार क्या करूँ? तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया और क्या है ना, मम्मी ही इसको नहलाते हैं और सब कुछ इसका ध्यान रखते हैं। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ये ना कालू के साथ मतलब घूमता है, आपका यार कालू बाहर घूमता है और बाहर घूम के वो अंदर आता है। अब ये घर में रहता है तो ये उसको जाकर ऐसे चिपक जाता है, चाटता है, तो ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसको हर 8 दिन में नहलाना पड़ता है। और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ये ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, इसके बाल-वाल भी। तो मम्मी ने कहा इसको नहला दो। अब भाई मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम था क्योंकि मैं इसकी को नहलाती थी, कैंडी को नहलाती थी। मैं उन लोगों को 5 साल से 4 साल से नहलाती हूँ, तो मुझे पता था। अब ओरियो को तो मैंने कभी नहलाया ही नहीं, तो मेरे को बिल्कुल ऐसा लगा कि नहीं मैं नहला पाऊँगी, नहीं नहला पाऊँगी, बट ठीक है। मैंने कहा चलो मैं नहला देती हूँ। और सारी चीज़ें मैंने मम्मी से फ़ोन पे पूछ ली थी। और इसको नहलाना इतना बड़ा टास्क है ना, मतलब टास्क कैसे, वो नहाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, विस्की भी आराम से नहाती है, बट इसको भी और सेम विस्की को भी जब भी हम ड्रायर करते हैं ना, पता नहीं इनको क्या हो जाता है, जब भी हम इसको इनको सुखाने जाते हैं, तब ये घुर्राते हैं। बट कोई नहीं, संगम था, सागर का भाई था, तो हेल्प हो गई। और उसके बाद मैंने उसको नहलाया और वो इतना क्यूट लग रहा था ना, उसकी आँखें बिल्कुल बच्चे जैसी एकदम। तो पहले फिर उसको नहलाने-वहलाने के बाद हम लोगों ने दोपहर में खाना खाया। और अभी 3-4 दिन ये लोग रहेंगे मेरे पास। तो ये संगम है और सचिन है, सागर के मामा के बच्चे। तो ये लोग यहाँ पे रुके हैं मेरे साथ 3-4 दिन, जब तक सागर वापस नहीं आता। और मम्मी-पापा तो अभी आएँगे मे बी शायद 15 15 दिन के बाद। तो सागर आ जाएगा क्योंकि गाँव में थोड़ा गर्मी वगैरह है, तो वो 3-4 दिन में वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग टीवी देख रहे थे और बातें कर रहे थे। और कल ना मेरी मौसी भी आ जाएँगी और मेरा भाई भी आ जाएगा, मतलब मेरी मौसी का बेटा। तो वो लोग भी मेरे साथ रुकेंगे 3-4 दिन, क्योंकि सोहित और संगम जॉब पे जाते हैं, तो मैं अकेली ना हो जाऊँ दिन में। तो इस वजह से वो आ रहे हैं मेरे पास रुकने के लिए। क्योंकि मैं तो उधर जा नहीं पाऊँगी, क्योंकि घर और ओरियो और कालू को छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक सागर नहीं आता तो हम लोग आ जाएँगे। तो उनसे भी मिलाऊँगी मैं आपको कल। तो यार बस ऐसे ही मेरा दिन गया आज का। थोड़ा लो फ़ील हो रहा था, फिर मैंने व्लॉग किया और ओरियो के साथ और कालू के साथ इतना टाइम स्पेंड किया ना, तो पता ही नहीं चला। और जब भी यार ऐसे कोई पेट वग़ैरह आपके घर में रहते हैं ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि कितनी भी नेगेटिविटी आए, मतलब आप कितना भी ऐसे लो फ़ील करो, आपकी लाइफ़ में कुछ भी हो जाए, बस एक ऐसी कोई चीज़ होती है, मतलब उनकी तरफ देखो, या फिर पता नहीं जिनके पास है शायद पेट्स है, वो लोग कनेक्ट कर पाएँगे कि ना स्ट्रेस रिलीज़ होता है यार उनकी आँखों में देखो, या फिर उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। और आपको पता है यहाँ पे इतनी अच्छी बात है ना, मतलब यहाँ सागर की जो भी गली में है, इतने सारे डॉग हैं। और ये कालू के जैसे ही ये देखो, छोटा-सा पपी इतना सुंदर है ये। क्योंकि मम्मी ना सबको खाना-वाना देती है, तो सब हमारे घर के आस-पास ही रहते हो। और सोचो उन्हें इतना दिमाग रहता है, मतलब उन्हें पता है कि जो हमें खाना देते हैं वो उन्हीं के घर में, उनके घर के सामने ही र बैठेंगे वो। वो किसी जैसे 2-3 लोग हैं जिनको डॉग्स नहीं पसंद, तो वो मम्मी को बोलते भी रहते हैं, "आप क्यों खाना देते हो यहाँ? ये गंदगी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं।" और मुझे समझ नहीं आता आपका क्या जा रहा है? मेरी मम्मी मम्मी कर रही है ना, मतलब मम्मी खाना देती है, मम्मी साफ-सफाई कर रही है, बट होते हैं यार कुछ-कुछ लोग जिनको नहीं पसंद होता है। तो वो लोग ना, मतलब ये डॉग्स जो है उनके दरवाज़े पे कभी नहीं जाएँगे। वो हमारे दरवाज़े पे, या 1-2 आंटी और है वो जो खाना देते हैं, उन्हीं के इधर आते हैं। तो मतलब देखो इनको कितनी समझ होती है ना यार। तो मैं उनके साथ थोड़ा बहुत खेली और फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी-वब्ज़ी लाने के लिए गई थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे खाना बनाया, कद्दू की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई, रात का डिनर बना रही थी मैं। और फिर हमने बैठ के आराम से खाना-वाना खाया। और मैं जब भी खाना-वाना कुछ बनाती हूँ ना, तो ये क्या करता है ना, जैसे मम्मी चली जाती है, तो वहीं पे दरवाज़े के पास ऐसा बैठा रहता है। मैं उसको देखती रहती हूँ। वो देखो अभी भी यहाँ पे दरवाज़े के पास बैठा है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मम्मी वापस कहीं गई है बाहर, मतलब मम्मी योगा-वोगा जाते हैं और फिर मार्केट जाते हैं ना, तो उसको लगा अभी भी वापस आ रहे हैं। तो वो बस वहीं बैठा था। फिर मैंने उसको आवाज़ दिया कि इधर आ, रोटी खाएगा? लेकिन वो रोटी-वोटी तो नहीं खाया उसने। फिर हमने खाना-वाना खाने के बाद मैंने उसका खाना दिया था उसको, राइस और चिकन बॉयल करके दिया था, क्योंकि क्या होता है ना, मम्मी जब भी जाते हैं, तो वो पेडिग्री नहीं खाता।
पता नहीं उसको ना बहुत फिर ऐसे वाला खाना देना पड़ता है जो वो ईज़िली खा ले। और अगर मतलब अगर आपने सिर्फ़ पेडिग्री दिया ना तो 2-2 3-3 दिन ये खाना नहीं खाएगा। वो तो चिकन है इस वज़ह से क मतलब थोड़ा बहुत खा लेता है। अदरवाइज़ मम्मी कहीं बाहर जाते हैं ना वो बिल्कुल खाना नहीं खाता। पता नहीं वो मम्मी से मतलब होता है यार ये लोग ना जो उनको हमेशा खाना देते हैं तो ये लोग ना उनसे बहुत अटैच हो जाते हैं। तो विस्की भी सेम ऐसे करती है कि जब भी सागर वगैरह नहीं रहता है तो वो भी खाना-वाना नहीं खाती, फिर वो जब आएगा तब वो खाना शुरू करती है। तो तब उनको उनके मनपसंद की चीज़ देनी पड़ती है ताकि कुछ ना कुछ उनके पेट में जाए। तो आज मेरा दिन ऐसे गुज़रा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पूरा टाइम मतलब इतना टाइम मिलता नहीं है ओरियो के साथ क्योंकि हम जब भी आते हैं तो मम्मी घर में रहते हैं तो हम लोग अपने फ्रेंड्स के यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो आज अब मम्मी है नहीं तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मेरे ऊपर है। खाने से लेके पानी और बाहर घुमाना, उसका वॉशरूम वगैरह सब कुछ देखना, नहलाना, मस्ती करना, तो पूरा दिन आज इतना बिज़ी था ना और अच्छा भी लगा मुझे सच बताऊँ तो। क्योंकि अब मतलब मैं इतना स्ट्रेस में थी बट उसके साथ टाइम स्पेंड करके मैं एकदम नॉर्मल रिलैक्स हो गई। तो यहाँ पे ना मैं उसके साथ खेल रही थी और वो हर चीज़ के साथ खेल लेता है। बॉल के साथ खेल लेता है, टिश्यू के साथ खेल लेता है। बहुत क्यूट है यार ये बहुत क्यूट है। तो यहाँ पे देखो कैसे देख रहा था और उसकी आँखें आप देखना हाँ, मतलब व्हिस्की भी है मेरे पास लेकिन उसकी आँखें ऐसी नहीं है, इसकी आँखें बिल्कुल इंसानों जैसी है, जैसे बच्चों की आँख नहीं होती? बिल्कुल ऐसे गोल-गोल घुमाता है एकदम। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तो 4 दिन और हैं, तो आप लोगों को इन लोगों की वीडियोज़ देखने को मिलेगी और भी व्लॉग बनाऊँगी मैं, ओरियो और कालू को लेकर, तो आप वो भी देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा अपना। बाकी कल मौसी और सार्थक आएँगे तो उनसे भी आपको मिलाती हूँ। तो यस, आज के लिए ये व्लॉग यहाँ ही ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं अच्छे-अच्छे व्लॉग्स के साथ। तो अगर आपको हमारे कालू का और ओरियो का इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप लोग कमेंट भी कर सकते हो कि आपको हमारे ओरियो और कालू कैसे लगे हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हार्ट भेज देना उन लोगों के लिए उनका नाम मेंशन करके। एंड यस गाइस दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।